गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटा। 2.6 एक्सरसाइज मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दी है, तो आप पिछली वीडियो से सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.7 में आपको फाइंड करनी है वैल्यू। फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है 0.4 डिवाइड बाय 2। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई विद डेसिमल। अब मल्टीप्लाई विद डिवीजन आ गई बेटा। तो देख लेते हैं इसका मेथड क्या होगा। 0.4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट हटाने के लिए जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं, अगर पॉइंट के बाद 1 प्लेस है तो इसके नीचे 10 लग जाता है बेटा। अगर 2 प्लेस होता तो 100 लग जाता, 3 प्लेस होते तो 1000 लग जाता। तो इस तरीके से आप इसकी फ्रैक्शन बना लोगे। 4/10 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 प्लेस था तो 0 आ गई, 10 लग गया। अब देखो बेटा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको भी फ्रैक्शन वे में लाने के लिए आप अपॉन में 1 कर लोगे। अब रेसिप्रोकल कैसे सॉर्ट आउट करते थे। 4/10 डिवीजन किस में चेंज होगी, मल्टीप्लाई में, एंड 1/2 हो जाएगा। आपको ये मेथड याद आ गया होगा, हमने फ्रैक्शन के साथ डिवीजन को सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो सबकी बार हमें डेसिमल में दे रखा है, पहले इसको फ्रैक्शन वे में ले आए। अब इसको उसी तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, या तो यहाँ पे इसको कट कर सकते हो, 2 2 4, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे आकर, तो बेटा ये आपका जो 4 है ये 2 से कट हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। इस 10 को हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि आंसर हमें डेसिमल में देना होता है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं कट करना। 2 1 2, यहाँ पे आपका 10 आ गया। देखो बेटा, हम 10 को भी कट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ पे आपके कितना आया, 1/, में आपका 5 आ गया, ठीक है। तो 1/5 को जब आप 1 को जब 5 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले ना जाने कि आपकी 0 आएगी, फिर 10 बन जाएगा, एक 0 उतारेंगे तो 5 2 10। आपका आंसर कितना आया, 0.2 आंसर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वे में अगर आपको यहाँ पे नहीं कट करना, मैंने 2 तरीके बताए थे, दूसरा तरीका भी बताती हूँ। 4/10 मल्टीप्लाई में क्या था बेटा, 1/2 हो गया। अब देखो 4 1 4, 10 2 20। ये मल्टीप्लिकेशन वे है, वो दूसरा मैंने कट वाले मेथड से समझाया था आपको, दूसरे वाला तरीका। तो आप जिससे मैंने आपको करवाया हुआ, तो ये 4 1 4, 4 5 वही आ गया 1/5। तो यहाँ से आपका आंसर कितना बना बेटा, 0.2 आंसर। इस तरीके से मैंने आपको ज्यादातर सम करवाए हुए हैं, बट समझाने के लिए मैंने कट वाला मेथड भी आपको समझा दिया है। ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 0.35 डिवाइड बाय 5। तो उसी तरीके से सबसे पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं, 0.35। अब देखो बेटा, पॉइंट के बाद क्योंकि 2 प्लेस हैं, आपको 201 के पीछे लगानी पड़ेगी, यानी कि 100 आ गया अपॉन में, एंड डिवाइड बाय 5/1 कर लेते हैं। खाली फ्रैक्शन बनाने के लिए हमेशा 1 डिनोमिनेटर में लाते हैं। अब
डिवीजन को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, रेसिप्रोकल करते हैं इस वाली फ्रैक्शन का, तो डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। ये आपका हो गया 1/5। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आ गया, 100 को 5 से करोगे बेटा 500 आ गया। अब देखो ये दोनों ही जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 5 से कट रहे हैं, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5 0 0। तो यहाँ पे आपका कितना आया, 7/100 आ गया। अब इसको अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो क्या आएगा बेटा, ना जाने की 0 आ गई, फिर से नहीं जाएगा क्योंकि 70 बनेगा, ना जाने की 0, और फिर आपका 7 जा पे जा रहा है। तो आपका आंसर कितना आया बेटा, पॉइंट के बाद 2 प्लेस आ रहे हैं, देखो 100 है ना, इस चीज से क्लियर हो रहा है, ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो है बेटा 2.48 डिवाइड बाय 4। अब पॉइंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2.48 डिवाइड बाय 4। अब पहले इसकी हम फ्रैक्शन बना लेते हैं पॉइंट हटाकर। तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस है तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 100 से। डिवाइड बाय 4 के अपॉन में हमने क्या लगाना है, 1 लगाना है। ये आपका फ्रैक्शन वे में चेंज हो गया डेसिमल। अब 248 अपॉन 100, डिवीजन को सॉर्ट आउट करने के लिए इस वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। 4/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4 बेटा। अब यहाँ पे 248 को 1 से करेंगे 248 ही आएगा, और 100 को 4 से करेंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 4 से कट कर लेते हैं डायरेक्टली, तो बार बार काटने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। 4 6 24, 4 2 8, सॉरी मैंने गलती से 4 लिख दिया। 4 1 4, 4 0 0। अब 2 पे फिर से जा रहा है, 2 3 1, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0, 31 अपॉन आपका 50 आया है बेटा। ठीक है, तो जब आप 31 को 50 से डिवाइड करोगे तो ना जाने की 0 लगी पहले, फिर यहाँ पे 0 कितने पे जाएगा बेटा, फिर ये 6 पे चला जाएगा 300, फिर 10 बचेंगे, फिर 2 पे पूरा पूरा जा रहा है 0.62 आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा। ठीक है, आप रफली इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व हुआ बेटा। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट 65.4 डिवाइड बाय 6। तो सबसे पहले डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन वे में ले आते हैं बेटा। पॉइंट के बाद 1 प्लेस है तो अब अपॉन में 10 लगेगा। डिवाइड बाय 6 अपॉन में 1 हो गया फ्रैक्शन वे स्टार्ट। अब डिवीजन को सॉर्ट आउट करने के लिए इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। बाय 10 मल्टीप्लाई 1/6। 6/1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/6। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 654 ही आया। 10 को जब 6 से आप करोगे तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। तो इसको आप 6 से भी कर सकते हो डायरेक्टली। 6 1 6, ना जाने की 0, 6 9 54, 6 10 तो यहाँ से आपका कितना आया, 109 अपॉन में आपका 10 आ गया।
और जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, यही में एक प्लेस को छोड़ के यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल उसी तरीके के सम है डिवाइड करने के जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे। डिवीजन को सॉर्ट आउट करना है। अब की बार हमें रेसिप्रोकल तो करना ही है, पर जो हमें डेसिमल दे रखा है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन वे में लाना है। ठीक है, फिर डिवीजन को सॉर्ट आउट करके रेसिप्रोकल करके फिर इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अब आपका फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा, डिवाइड बाय 4, तो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं सबसे पहले। पॉइंट के बाद क्योंकि 1 प्लेस है तो अपॉन में आपका 10 लग जाएगा। डिवाइड बाय 4 अपॉन 1, 6512 अपॉन 10, रेसिप्रोकल करो फ्रैक्शन का, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। जब आप इसको 1 से करोगे तो आपका यही आएगा डिवाइड करके, एंड 10 को जब आप 4 से करोगे बेटा 40 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको 2 से कर लेते हैं पहले। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 6 आपका 22 जा आपका 40 हो गया। ये फिर से 2 पे जा रहा है तो फिर कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा एंड 2 1 जा 2, 2 0। आप डायरेक्टली इसको 4 से भी कट कर सकते थे। ठीक है, फिर आपका ये और ये एकदम से आ जाता है। डिवाइड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करने के लिए एक से इसको इधर से पॉइंट लग जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा फिफ्थ पार्ट था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है 14.49 डिवाइड बाय 7। तो फ्रैक्शन बनाते हैं सबसे पहले पॉइंट को हटा के बेटा। पॉइंट के बाद क्योंकि 2 प्लेस दे रखे हैं तो अपॉन में आपका 100 आएगा। डिवाइड बाय 7 अपॉन 1। अब डिवीजन को सॉर्ट आउट करने के लिए सेकंड फ्रैक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। और डिवीजन किसमें चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। 1 अपॉन 7 आ गया इसका रेसिप्रोकल। तो 1449 को 1 से करोगे तो 1449 ही आएगा। 100 को 7 करोगे आपका 700 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये 7 से कट रहा है डायरेक्टली। 7 2 जा 14, अब ना जाने की 0 आ गई, 49 बन गया। 7 9 जा 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7 7 0 0, तो 207 अपॉन में आपका 100 आएगा। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे 2 प्लेस छोड़ के आपका पॉइंट लग जाएगा। ये आपका क्या आया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, देखो 1 2 1 2, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया 2 प्लेस को छोड़कर। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ पार्ट था। सिक्स्थ पार्ट के बाद सेवन पार्ट 3/96 डिवाइड बाय 4। सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है बेटा। डेसिमल हटाया और अपॉन में कितना लग गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 प्लेस है तो अपॉन में आपका 100 लगेगा। डिवाइड बाय 4 अपॉन 1। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है बेटा। 4 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4 हो गया। इसको 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 ही आया। 100 को 4 से करोगे 400 आ गया। ठीक है, ये 4 से कट रहा है पूरा पूरा। 4 9 जा बेटा 36 होते हैं, 3 बचेगा, अगेन आपका 9 पे ही जाएगा। 100 4, तो 99 अपॉन 100, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ना जाने की 0 लगेगी
और फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। 2 प्लेस थे ना, तो 2 प्लेस इधर बचा, इधर फिर 0। ठीक है, ये आपका 7th पार्ट सॉल्व हुआ बेटा। 7th के बाद आपका जो 8th पार्ट है, 0.80 डिवाइड बाय 5। पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, 100 लगा डिवाइड बाय 5 अपॉन 1, 80 बाय 100 मल्टीप्लाई 1/5 हो गया। रेसिप्रोकल कर दिया हमने। 80 को 1 से किया बेटा 80 आएगा, 100 को 5 से करोगे 500 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कट कर लीजिए। ठीक है, 5 से ही कट कर लेते हैं। 5 1 5 500 500 एंड 5 1 5 3 बचेगा, 5 6 30, 16 अपॉन आपका 100 यहाँ से बना। और जब आप इसको डिवाइड करके शॉर्ट आउट करोगे 0.16 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। 100 है ना, तो 2 प्लेस के पहले पॉइंट आएगा बेटा, तो यहाँ पॉइंट लगे हमें एक 0 ही पुट करनी है। ये आपका आंसर बना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।